कहीं दूसरे रिलीजन वाले हिंदू धर्म पर ये सवाल उठाते हैं कि आखिर आप लोग बाल क्यों कटवाते हैं। यानी जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोग मुंडन क्यों करवाते हैं, या जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके 5 साल बाद आप मुंडन क्यों करवाते हैं। इसके पीछे कई साइंटिफिक और धार्मिक कारण है। कहा जाता है कि जो बाल होते हैं ना, वो हमारे शरीर के सबसे खूबसूरत और अट्रैक्टिव चीज़ों में से एक है। जब उनको हम काटते हैं तो अपने गुस्से को शांत करते हैं, यानी हम अपनी सबसे अट्रैक्टिव चीज़ का नाश कर देते हैं, जिससे हमारा एंगर, हमारा घमंड जो होता है उसका भी उसके साथ नाश हो जाता है। जब हम अपने पुराने बालों को काटते हैं तो उसके साथ हमारे शरीर की गंदगी भी खत्म होती है, हमें हमारे नए बाल आते हैं, नई ऊर्जा आती है, और इसके साथ हमारा जो शरीर का टेम्परेचर होता है, रक्त संचार, वो भी बराबर चलता है। नया लुक जब हम बाल कटवाते हैं तो उसका मतलब होता है हमारे मन में, हमारे दिमाग, मस्तिष्क में पुराने थॉट्स थे, किसी से परेशान होना, किसी के साथ झगड़ा होना, उन सब चीज़ों को उसी के साथ त्याग करते हैं और एक नई चीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम इसको भगवान को अर्पण करते हैं। जो हमारी सबसे कीमती चीज़ होती है उसे हम भगवान को दे देते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तो उस वक्त जब हम शमशान घाट में होते हैं तो वहाँ कहीं नेगेटिविटियाँ होती है, कहीं बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में घुस सकते हैं, और सबसे पहले बैक्टीरिया घुसते हैं हमारे बालों में। इसलिए वहाँ पे बालों को काटा जाता है, स्नान किया जाता है, ताकि हम शुद्ध होकर घर आ सके, किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जा सके। जब बच्चे का मुंडन होता है 3 या 5 साल में, तो कहा जाता है कि जो उसका पूर्व जन्म था, उसके पूर्व जन्म के पाप थे, कुछ उसके साथ जो थॉट्स कुछ सालों तक रहते हैं, तो बालों के साथ उनका नाश हो जाए और वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ऐसी कई साइंटिफिक और धार्मिक कारण हैं जब हम अपने बालों को अर्पित करते हैं और शुद्धिकरण की ओर जाते हैं। आपने और धर्मों में देखा होगा, जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म, तो सिख धर्म में केश को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि केशों को कटाना पाप है।